नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डेली न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं करता हूं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से रिलेटेड कोई भी अगर बड़ी अपडेट होती है, बड़ी खबर होती है, तो उसका मैं प्रॉपर डेली एनालिसिस करके वीडियो आपके लिए लेके आता हूं, ताकि आपको कोई भी उस सब्जेक्ट को लेकर के अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्लॉबैक को लेकर के। हम आज क्लॉबैक को एक्सपोज करने वाले हैं। जानिए वो चीज जो आपसे छुपाई गई है। 8 प्रॉब्लम और 8 सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। देखिए, एक डिस्क्लेमर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। अगर आपने उस डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ा होगा तो उस डिस्क्लेमर में ये बात हमने साफ साफ बता दी है कि ये वीडियो केवल और केवल इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर बनाया गया है। यानी कि हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स को क्लॉबैक को लेकर के सिर्फ जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो बनाने का बिल्कुल भी उद्देश्य किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाना या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स को भड़काना या इंश्योरेंस एजेंट्स को डीमोटिवेट करना नहीं है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि इंश्योरेंस एजेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, तो इस स्क्रीन को ध्यान से मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। इस स्क्रीन में देखिए आप, पिछले लाइव सेशन कर रहा हूं मैं पिछले 178 दिनों से इंश्योरेंस एजेंट्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छा बीमा कर पाएं, लोगों को बीमा की अच्छी जानकारी दे पाएं, अपना इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ा पाएं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने 365 दिन का लाइव चैलेंज लिया है और 178 दिनों से इंश्योरेंस एजेंट्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए एवरी सिंगल डे विदाउट फेल रात को 9:30 से 10:30 के बीच में लाइव आता हूं और लाइव फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूं। जिस ट्रेनिंग के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर्स की कंपनी जिम्मेदार है, उस काम को मैं कर रहा हूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं। अगर सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग दी होती तो मेरे जैसे लोगों को ये ट्रेनिंग देने का यहाँ पे जरूरत नहीं था। और आज की डेट में इंडिया में सो कॉल ट्रेनर्स इंश्योरेंस एजेंट्स को कितना स्कैम कर रहे हैं, ये आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से जाकर के पूछिए। वो आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि उनको किस तरीके से झूठे सपने दिखा करके कोर्स पे कोर्स बेचे जा रहे हैं। मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी सिंगल डे लाइव मोर देन 5 to 6 लाख रुपीज से भी ज्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज यहाँ पर लेके आया हूँ और पिछले 178 दिनों से ये काम कर रहा हूँ। तो अगर बात है इंश्योरेंस एजेंट्स को मोटिवेट करने की, इंश्योरेंस एजेंट्स को सपोर्ट करने की, मैं अपनी सोसाइटी में अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ये पूरा काम बहुत तन मन धन के साथ में कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं क्लॉबैक को एक्सपोज करने वाला हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी मुझसे कि सर क्लॉबैक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लॉबैक के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। सिर्फ एक सर्कुलर में हमें क्लॉबैक के बारे में जानकारी देते हुए डरा दिया गया कि हमारा कमीशन कट सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेना इस वीडियो को। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी गलत अगर मतलब निकालती है, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। बीइंग अ सोशल पर्सन, बीइंग इस यूट्यूब चैनल को लीड करने के हिसाब से मेरी अपनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मैं इंश्योरेंस एजेंट्स को जहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो हाँ, वहाँ पे हम क्लॉबैक के बारे में बात करें और यहाँ पर हम इंश्योरेंस एजेंट्स की भी गलतियां बताएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज की भी गलतियां बताएंगे। हम सिर्फ गलतियां नहीं बताएंगे, इस वीडियो में हम सोल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे कि इस क्लॉबैक से कैसे निपटा जा सकता है, ऐसे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस की जा सकती है इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, रेगुलेटर्स के थ्रू या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, ताकि ऐसी प्रॉब्लम आए ही ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स तक शेयर जरूर करिए। अच्छा, कल अगर आपने क्लॉबैक से रिलेटेड आरटीआई का जवाब नहीं देखा, तो उससे रिलेटेड आप वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वो डला हुआ है। पिछले 178 दिनों से मैं 58 कोर्सेज को चेंज करता हुआ 365 दिन के लाइव चैलेंज पे काम कर रहा हूं। अगर अभी तक आप इस मुहिम का हिस्सा नहीं बने हैं, तो 178 सेशन आपके लिए बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। इसलिए अगर अपना इंश्योरेंस का बिजनेस बनाना है, तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और रात को 9:30 से 10:30 के बीच में मिलिए। 1 दिसंबर यानी कि कल से 9 बजे से 10 के बीच में मिलिए। रात को 9 से 10 के बीच में हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जब गूगल से पूछा कि क्लॉबैक क्या है, तो गूगल ने हमें कुछ जानकारी बताई और वो क्या क्या जानकारी बताई, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले क्लॉबैक के बारे में मैंने जब देखा, पढ़ा, तो मुझे एक आर्टिकल मिला। उसमें मैंने देखा, इसमें क्लॉबैक के बारे में ये बताया गया है, द रिकवरी ऑफ मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड टू एन एम्प्लॉय नॉट एन एजेंट, यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू मिसकंडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो एम्प्लॉयज हैं, वो किसी कंपनी के लिए अगर पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई मिसकंडक्ट कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्लॉबैक काम आता है। यानी कि
उसकी जो उसको पैसे दिए गए हैं उसके रिकवरी जब की जाती है तो उसको बोलते हैं क्लॉबैक। यहाँ पे एजेंट शब्द का यूज किया ही नहीं गया है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं किया गया है वो हम आगे बात करेंगे। उसके बारे में, जब क्लॉबैक के बारे में मैंने थोड़ा सा गूगल में और एक बार रिसर्च किया, मैंने गूगल में डाला व्हाट इज क्लॉबैक, तो आपके सामने वो पूरा रिजल्ट है। आप भी इस चीज को वेरीफाई करना चाहें तो गूगल में लिखिए व्हाट इज क्लॉबैक, तो आपके सामने यही स्क्रीन खुल के आएगी। इसमें लिखा है अ क्लॉबैक इज कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट that require money or benefit to be returned to an employer or benefactor अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इसमें कहीं भी इंश्योरेंस एजेंट के बारे में बात नहीं हुई है, ये लेमन लैंग्वेज में इसको समझाया गया है कि क्लॉबैक एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। तो सबसे पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इंश्योरेंस एजेंट्स को दिखाना चाहिए था, जहां पर क्लॉबैक को सर्कुलर में डाल करके डरा दिया गया कि आपके ऊपर क्लॉबैक लग सकता है, इसके ऊपर हमारे मैनेजमेंट अलग से डिसीजन लेगी। पहली गलती ये है इंश्योरेंस कंपनी की। उसके बाद में बेनिफिट टू रिटर्न टू द एम्प्लॉयर, तो ऐसा कुछ है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट लेके आना चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर इंश्योरेंस एजेंट्स को बतानी चाहिए कि क्लॉबैक क्या है। चलिए, इंश्योरेंस कंपनी ने बताया, मैं आपको बता देता हूँ क्लॉबैक क्या होता है। व्हाट इज क्लॉबैक? Clawback is the practice of recovering money from other assets from the entity or employee who has already received the payment। यहाँ पे अभी भी इंश्योरेंस एजेंट्स की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जनरल टर्म्स में क्लॉबैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लॉबैक तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल क्लॉबैक, एक होता है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन क्लॉबैक, एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड क्लॉबैक। अब आप यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे होंगे, यार मैं तो इंश्योरेंस एजेंट हूँ तो मेरे ऊपर कौन सा क्लॉबैक लागू होने वाला है, ये खुद मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मेरे पास आपकी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए एक्सप्लेन किया हो कि कौन सा किस टाइप का क्लॉबैक रूल इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर लगने वाला है और लगने वाला भी है या नहीं है। क्लॉबैक पॉलिसीज को अगर हम सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन समझें तो क्लॉबैक क्या है? पॉलिसीज दैट अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू रिकवर बोनसेस, कमीशंस और अदर कंपनसेशन इफ सर्टेन कंडीशंस आर नॉट मेट, या कोई अनएथिकल बिहेवियर अगर आपका पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपके ऊपर क्लॉबैक का रूल लागू किया जा सकता है। ये प्रोविजंस पर्टिकुलरली रिलेवेंट है अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हम देखें तो यहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपके एथिकल बिहेवियर को अकाउंटेबल करने के लिए क्लॉबैक रूल लेके आया जा सकता है। अगर हम फाइनेंशियल क्लॉबैक, जो फर्स्ट टाइप का क्लॉबैक की मैंने बात की थी, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है ट्रिगर्ड व्हेन इंडिविजुअल इंगेज, अगर कोई एक व्यक्ति एम्प्लॉय अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड में पाया जाता है, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट में पाया जाता है, तो उसकी रिकवरी करने के लिए जो क्लॉज लगाया जाता है उसको फाइनेंशियल रिकवरी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंश्योरेंस एजेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपकी एग्जांपल से समझा देता हूँ। इफ एन इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ पॉलिसी अगर कस्टमर को बताते हैं और कल को उस चक्कर में कस्टमर ने पॉलिसी कैंसिल कर दी है माय डियर फ्रेंड्स, तो उस चक्कर में आपका जो कमीशन आपको मिला है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट है कि उसको वो वापस ले सकती है अपने कमीशन को, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या घबराने वाली बात है अभी बात बताऊंगा। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन कंपनी के एम्प्लॉयज के रिलेटेड होता है। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी का अगर अपने एजेंट्स को गलत तरीके से पॉलिसी बेचने के लिए सलाह दे रहा है या फिर अपने फायदे के लिए उसको अलग अलग लुभावने ऑफर देने की कोशिश कर रहा है, जिस लालच में वो एजेंट आकर के गलत पॉलिसी बेच के आ रहा है और कल को कैंसिलेशन हो रहा है पॉलिसी का, तो उस चक्कर में जो एम्प्लॉयज के ऊपर क्लॉबैक रूल होगा उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन क्लॉबैक रूल। तो अब ये किसके ऊपर लागू होना चाहिए, आप सब समझदार हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड क्लॉबैक implemented when agent's performance doesn't meet the promised क्राइटेरियाज। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर आप एक सर्टेन टारगेट आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, वो अगर आप मीट नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा आपकी जो बिजनेस आपने दिया था वो कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर डाउट करेगी कि आपने जो बिजनेस किया है फ्रॉडुलेंट तरीके से किया हो सकता है, गलत जानकारी देके किया हो सकता है। इसके चक्कर में आपके ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड क्लॉबैक लगाया जा सकता है, ठीक है। ये लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, मैं इस पर अभी जा ही नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तीन टाइप के क्लॉबैक होते हैं। अब इन क्लॉबैक को आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने अगर परिभाषित अभी तक नहीं किया है तो इसका मतलब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा उद्देश्य इन्फॉर्मेशन फैलाना है, किसी को भड़काना या फिर किसी को डराने का बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लॉबैक के ऊपर कोई आपको गाइडलाइन जारी नहीं की है तो डरना किस बात का। जब गाइडलाइन ही जारी नहीं हुई है तो फिर क्लॉबैक आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। थोड़ा वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है क्लॉबैक के बारे में। देखिए, इस क्लॉबैक की शुरुआत हुई थी अमेरिका से। वेस्टर्न कंट्रीज ने सबसे पहले इसको अपनी परसिस्टेंसी रेशियो
वहां की इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी परसिस्टेंसी रेशियो, जानते हो, द नंबर ऑफ पॉलिसीज जो कि एक्टिव रहनी चाहिए, इसका एक परसिस्टेंसी रेशियो कंपनीज मेंटेन करती हैं, जिससे उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी के बारे में चेक किया जाता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की कितनी कंपनीज एक्टिव, पॉलिसीज एक्टिव हैं। इस बेसिस पे जो रेशियो को मेंटेन करने की बात आती है, तो यहाँ पर सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में, खासकर यूएसए में, ये 1990 से ये क्लॉबैक रूल लेके आया गया, जहां पर जो है अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को जो कमीशन दिया जाता था उसकी रिकवरी होनी शुरू हुई थी, क्योंकि वहां पर भी ये चीज देखी गई कि कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कई सारे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसीज बता रहे हैं, जिसकी वजह से डायलेमा में आकर के कस्टमर पॉलिसीज कैंसिल कर देता था। इस चीज को रोकने के लिए वहां की कंपनीज ने ये 1990 से ये क्लॉबैक लागू करना चालू किया। उसके बाद अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो सब ने धीरे 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 इसको कॉपी करना शुरू किया। तो फिर जब दुनिया ने कॉपी किया तो भारत कैसे पीछे रह सकता है भैया? भारत भी तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करता ही है। तो भारत के भी रेगुलेटरी बॉडीज को लगा भैया चलो हम भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो एजेंट्स एक से बड़े एक तुर्रम खान है, वो भी तो कुछ कुछ बता करके पॉलिसी बेच रहे हैं, और ये बिल्कुल साफ और सही बात है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके लिए इंश्योरेंस एजेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार हैं, राइट। तो अगर आप सीधा अपनी इंश्योरेंस कंपनी को ये टारगेट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं क्लॉबैक के लिए, तो एक बार जरा अपने भी बिजनेस प्रैक्टिसेस को जांचने की जरूरत है कि क्या आप सही तरीके से बीमा बेच रहे हैं। अगर बीमा सही तरीके से बेचा जा रहा होता तो इंश्योरेंस कंपनीज को क्लॉबैक के बारे में बोलने की जरूरत नहीं होती, माय डियर फ्रेंड्स। बट लेट्स रीसेंट अंडरस्टैंड सर्कुलर क्लॉबैक क्लॉज को समझते हैं हुआ क्या है। अभी अभी एलआईसी ने अपने जो इंटरनल सर्कुलर्स हैं उस पर क्लॉबैक के बारे में कुछ जानकारी दी। उसमें बताया गया कि अलग अलग तरीके से हमारी मैनेजमेंट कमेटी इस बारे में जो भी डिसीजन लेना होगा वो अलग से सेपरेट रूल बना करके आपको इस बारे में बताएगी। इतना से इतना उन्होंने बताया और इंश्योरेंस एजेंट्स को लग गया डर। इंश्योरेंस एजेंट्स इंडिया में खौफ में आ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा स्टेक इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी के पास है। इंश्योरेंस एजेंट्स लगभग 13-14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये आग की तरह फैल गई हवा, और भड़काने वालों ने बहुत अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। जबकि जब बाद में खुद एलआईसी के चेयरमैन को सामने आकर के वीडियो में आकर के बोलना पड़ा कि भैया आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई गलत प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर क्लॉबैक सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर भी हम इसको अभी लगाने की कोई विचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन एलआईसी चेयरमैन की तरफ से दिया भी जा चुका है, लेकिन कई जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद में भी उनको रिटर्न में चाहिए, तो रिटर्न में ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली गई, हमने भी इस चीज को सपोर्ट किया। हमने कहा चलो ठीक है सर, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको जरा लिख के भी दे दीजिए। तो वहां पर एलआईसी की तरफ से एक्सप्लेनेशन आया कि भैया जब हमने आपको लिख करके क्लॉबैक को हमने खुद ही एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने खुद ही नहीं बताया कि क्लॉबैक किस पे लागू होगा किस पे नहीं होगा, क्या नियम होंगे, क्या कायदे कानून होंगे, तो फिर आप कौन सी चीज लिख करके मांग रहे हो। तो अब अगर देखा जाए तो उस हिसाब से एलआईसी मैनेजमेंट भी बिल्कुल सही है। जब उन्होंने कोई सर्कुलर ही जारी नहीं किया है, जब उन्होंने कोई ऐसा डिटेल में आपको क्लॉबैक आपके ऊपर लागू हो गया है करके ऐसा कुछ बताया ही नहीं है, तो फिर किस बारे में लिखित में आप मांग रहे हैं। बस एक छोटा सा उन्होंने ये किया था, ट्रिगर किया था, ये वाला जो एलआईसी 934 का था, 720 की पॉलिसीज का सर्कुलर इंटरनली जो सर्कुलेट हो रहा था, वो जब हमारे पास आया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग क्लॉबैक of commissions from agent and other insurance intermediaries shall be issued by marketing department central office। ध्यान से पढ़िए इस चीज को, इसमें लिखा क्या है, ठीक है। सीधा इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम करना सही नहीं है, और सीधा का सीधा इंश्योरेंस एजेंट्स को ब्लेम करना भी सही नहीं है। इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग क्लॉबैक ऑफ कमीशंस फ्रॉम एजेंट्स एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। अदर इंश्योरेंस मीडिएटरीज में आपके सीएलआई भी आते हैं, डीओ भी आते हैं, एसबीएम भी आता है, डीएम भी आता है, ब्रांच मैनेजर भी आता है। जितने सारे लोगों को आपकी पॉलिसी बेचने से कमीशन शेयरिंग होती है वो सारे के सारे लोग इसमें आते हैं। तो अगर ये क्लॉबैक रूल लागू होता है इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो 100% आप इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि उसकी रिकवरी उन सारे इंटरमीडिएटरी से भी की जाएगी। अगर आपसे रिकवरी की जाएगी तो ऐसा होना चाहिए, और ऐसा 100% मुझे भरोसा है अपने देश के सभी इंश्योरेंस कंपनी से कि अगर एजेंट का कमीशन कहीं पर अगर रिकवर किया जा रहा है तो वहां पर उसके सीएलआई से भी कमीशन रिकवर किया जाए, उसके डीओ से भी किया जाए, उसके ब्रांच मैनेजर से भी किया जाए, जहां जहां तक उसके सेल होने पे कमीशन बटा था सबसे 1% के बेसिस पे कमीशन शेयर रिकवरी की जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अब चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि है क्या। वाई डू वी हैव क्लॉबैक क्लॉज? क्लॉबैक की जरूरत क्यों पड़ी? पहला,
देखिए आईआरडीए ने भी 2000 में जब इंडिया में जो इंश्योरेंस ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनीज को आने का न्योता दिया गया और इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट होकर के कंपनीज ने काम करना शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स, तो तभी आईआरडीए ने भी इंडिया में क्लॉबैक की चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, हालांकि इस पर कोई डिटेल गैजेटेड आपको नोटिफिकेशन या क्लॉबैक का गाइडलाइन सर्कुलर नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इंडिया में भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं और उसको रोकने के लिए क्लॉबैक लाया जा सकता है। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लॉबैक का? कस्टमर को प्रोटेक्ट करना है, टू स्टॉप एजेंट फ्रॉम पुशिंग या अनसुइटेबल पॉलिसीज फॉर अ क्विक कमीशन। आपने देखा होगा बहुत बार में हम ही में से बहुत सारे फ्रॉड एजेंट अपने कमीशन के लालच में कस्टमर को कोई भी किसी भी प्रकार की पॉलिसी चिपका जाते हैं, वो भले ही प्राइवेट वाले इंश्योरेंस एजेंट हो या गवर्नमेंट वाले इंश्योरेंस एजेंट हो। ये प्रॉब्लम तो है, आप इस बात को मानते होंगे, राइट? आप नहीं करते, मैं नहीं करता, वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है कोई और इंश्योरेंस एजेंट जो लालची है, जिसको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है, कुछ भी बोल के साम दाम दंड भेद पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं अपने कमीशन के लालच में। तो इस लिहाज से कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉबैक जरूरी है, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद पॉलिसी की क्वालिटी, टू इंश्योर एजेंट्स हैव लॉन्ग टर्म मेंटेन मीनिंगफुल पॉलिसीज। इस चीज को क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी इनको लगता है कि क्लॉबैक जरूरी है। उसके बाद इम्प्रूव द रेपुटेशन, टू बिल्ड ट्रस्ट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आपको कई बार ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो इंश्योरेंस कंपनीज को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो वो गंदी गली गालियां कई बार इसलिए भी दे रहे होते हैं क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट ने उनको गलत तरीके से पॉलिसी बेची होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बताया होता है। लेकिन कई बार में कस्टमर भी तुर्रम खान होते हैं, कस्टमर भी इतने चालाक होते हैं कि उल्टा जो प्रॉब्लम है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, एजेंट्स के ऊपर। अब इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है क्लॉबैक के। सबसे पहले अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंपनी का क्लॉबैक लेके आने से अपने परसिस्टेंसी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को लगता है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, मेरे विचार इसमें अलग हैं। हम किसी दूसरे टॉपिक पे जब दूसरे वीडियो में बात करेंगे इस बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं कोई अपनी राय देने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ आपको इस बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ, ठीक है? इस वीडियो में मैं अपनी कोई भी राय नहीं देने वाला। अगर क्लॉबैक क्लॉज लॉ लागू होता है तो इंश्योरेंस कंपनीज की परसिस्टेंसी रेशियो जो डाउन हो रही है इस टाइम पे इंडिया में, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज लैप्स हो रही हैं, लोग पैसा देना बंद कर रहे हैं और पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा कम है इंडिया में कि मतलब पूरा मार्केट खाली है समझ लीजिए, ठीक है? लेकिन इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बड़ा डिसएडवांटेजेस का ये है कि अगर कोई भी कस्टमर पॉलिसी कैंसिल करता है तो उसके रीजनेबल जो भी रीजंस है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंश्योरेंस एजेंट्स के कमीशन पे पड़ेगा, और वो कमीशन जो वो खा चुका है, कमा चुका है, खत्म हो चुका है, उससे उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। मतलब एक अनसर्टेन मार्केट में वो काम कर रहा है, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा कि यार मेरा ये कस्टमर कहीं पॉलिसी कैंसिल ना कर दे और जो कमीशन मुझे मिल गया है कहीं ये मेरे को वापस ना करना पड़ जाए। तो इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इस क्लॉबैक के लिए, इस टाइप के नियम को लेके आने के लिए क्लॉबैक के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इंश्योरेंस कंपनी है जिम्मेदार, या फिर क्या हम या आप जिम्मेदार हैं? एक बार हमें इस बारे में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले एजेंट्स फेस बिगेस्ट रिस्क एज दे लूज कमीशन बट इट इज ऑलवेज देयर फॉल्ट। ठीक है, एजेंट का कमीशन जाएगा, लेकिन क्या हमेशा इंश्योरेंस एजेंट्स का ही यहाँ पर गलती होता है? क्या आपको ऐसे लुभावने ऑफर्स आपके ऑफिसर्स की तरफ से नहीं दिया जाते हैं जहाँ पर आपको लालच में डाल के पॉलिसी बेचने के लिए उत्तेजित किया जाता है, आपको जबरदस्ती पॉलिसी बेचने के बारे में चीजें बोली जाती हैं? मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैं आपको एक जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ कि मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस है। हमें जबरदस्ती पॉलिसी बेचने के बारे में बोला जाता है, हमें लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, लेकिन वहां पे कहीं पे ये नहीं सिखाया गया आज तक कि कस्टमर की नीड को भी आइडेंटिफाई किया जाए। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करते हुए पॉलिसी बेचिए। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके फेवर में कभी न था, न होऊंगा और न मुझे रहना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के ऑफर्स, यानी कि जो आपको इनाम दिया जाता है, उनको पूरा करने के लिए अगर आप बीमा में काम कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर्स के साथ में धोखा कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप उन लालच को लेकर के, अपने अवार्ड्स को लेकर के, अपने टूर एंड ट्रेवल्स को अचीव करने के चक्कर में आप मिस सेल करके ही आओगे, इस बात की 100% श्योरिटी है। उसके बाद में अगर कस्टमर के बेसिस में देखें तो पॉलिसी होल्डर्स समटाइम कैंसिल पॉलिसीज। हर बार वो ऐसा नहीं हो सकता कि एजेंट ने उसकी गलती की है, उसको एजेंट को अलग तरीके से मोटिवेट किया गया हो, गलत तरीके से बोला गया हो, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को भी गिल्टी साबित होना पड़ेगा। कस्टमर भी कई बार में ज़रूरी होता है कि वो कैंसिल ही करे, क्योंकि उसके बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है।
यानी कि बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ सही तरीके से एजुकेशन नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे कस्टमर्स को जो फ्रॉड होते हैं, जो हमेशा इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर डाल देते हैं, कंपनी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, ऐसे लोगों को एजुकेट करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको फिर करना क्या है, जब कस्टमर को समझाना भी मुश्किल है, इंश्योरेंस एजेंट्स जो है आपस में एक दूसरे को मार्केट मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ अपना पक्ष रख रही है कि क्लॉबैक ज़रूरी है, अदरवाइज हम कमीशन ले लेंगे, तो फिर एजेंट करे तो करे क्या। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। हम अपनी रेगुलेटरी बॉडी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बारे में बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही फेयर प्रैक्टिसेस कराई जाए, इंश्योरेंस एजेंट्स को डिटेल में गाइडलाइंस जारी की जाएँ कि क्लॉबैक क्या है, कैसे आ सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है क्लॉबैक का, और किस किस तरीके से अगर आपने पॉलिसी बेची तो आपका कमीशन वापस होगा। इसके बारे में IRDA को मैं 2-3 सलाह देना चाहूँगा, 2-3 अपने आइडियाज शेयर करना चाहूँगा। पहला, एजेंट्स को प्रॉपर आप जेन्युइन केसेस का जो है डिटेल में आप एनालिसिस दीजिए। बताइए कि अगर पॉलिसी होल्डर जो है अगर मर गया है या कोई फाइनेंशियल हार्डशिप में है, उसके चलते उसके परिवार में अगर कोई ऐसी दिक्कत आ गई, तब वो अगर कैंसिल कर रहा है तो मेरे इंश्योरेंस एजेंट्स का कमीशन लॉस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को प्रूव कौन करेगा, ये IRDA का नियम है कि इस तरीके से उसको फेयर प्रैक्टिसेस में उसको बताया जाए, एजेंट्स फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि एजेंट्स को हमेशा डर न लगा रहे कि मेरा कमीशन कब न चला जाए। ठीक है, और कंपनीज को भी पेनलाइज किया जाना चाहिए जो कि जबरदस्ती पॉलिसी बेचने के लिए, आज की डेट में आपको पता होगा कई सारे बैंकों को बकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वार्निंग दी गई है कि आप मिस सेलिंग रोकिए, मिस सेलिंग रोकिए, मिस सेलिंग रोकिए। कितने शर्म की बात है कि बैंकिंग का काम छोड़ करके सिर्फ इंश्योरेंस बेचने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मोटा कमीशन मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से एज अ ब्रोकर। और कई तो खुद की इंश्योरेंस कंपनीज खोल चुके हैं, बैंक का काम छोड़ करके इंश्योरेंस कंपनी खोल चुके हैं। तो ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पेनलाइज कंपनीज को भी करना चाहिए और हायर अथॉरिटीज को भी, जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स को फटाफट पॉलिसी बेचने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जबरदस्ती पॉलिसी बेचने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, बड़े बढ़िया लुभावने ऑफर दे रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल के पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, वहां पे लालच में करके इंश्योरेंस एजेंट्स गलत पॉलिसीज बेच सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर उन सारे लोगों से रिकवरी होनी चाहिए जो कि उसको एजेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इंश्योरेंस एजेंट्स क्या करें, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि तलवार आपके ऊपर लटक जाएगी, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सब अपना हाथ पीछे कर लेंगे और आपका कमीशन कट जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका ये 8 सोल्यूशन, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, कोई भी पॉलिसी तब बेचिए जब आपको लगता है कि यार इस कस्टमर की नीड है। नीड एनालिसिस से रिलेटेड मेरा सेशन देख लीजिए, 25 तरीके बता रखे हैं फैक्ट फाइंडिंग के, 25 तरीके बता रखे हैं नीड एनालिसिस के। एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को बेचना क्या है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइव सेशंस डेली अटेंड करें, आई होप आपको फायदा होगा। पहला, सेल द राइट पॉलिसी, करेक्ट पॉलिसी सेल करिए, गलत पॉलिसी सेल मत करिए। दूसरा, डोंट सेल जस्ट टू अनकमीशन, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड एनालिसिस वाली मेरी वीडियो देखिए, उसमें बहुत फायदा होगा आपको। सिर्फ पॉलिसी बेचनी है, मेरे को MDRT करना है, CUT करना है, सो कॉल्ड इन टारगेट्स के पीछे मत भागिए माय डियर फ्रेंड्स। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए। आपको इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स झेलने पड़ेंगे कि बहुत सारे लोग तो मार्केट से बाहर ही हो जाएंगे। अगर आपको मार्केट में टिक के काम करना है, आपको अपने एथिक्स को साथ में लेकर के काम करना पड़ेगा। कई बार में आपको पॉलिसी को नो बोलना पड़ेगा, कस्टमर को नो बोलना पड़ेगा, नहीं मैं आपकी पॉलिसी नहीं करूंगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए आपको नीड एनालिसिस सीखने की जरूरत है, एजुकेट करना जरूरी है कस्टमर को। जितना हो सके अपने कस्टमर को इंश्योरेंस रेगुलेशंस के बारे में अपडेट करिए। IRDA के सर्कुलर आते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना शुरू करिए। हम जो चीज़ें आपको लाइव सेशंस में बता रहे हैं, उन चीज़ों को कस्टमर्स के साथ डिस्कस करना शुरू करिए, कस्टमर्स के फीडबैक लीजिए। हमने कस्टमर ऑब्लिगेशंस और कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म को क्लाइंट से साइन करवा के अपने पास रखिए, ताकि कल को क्लाइंट आपको कंप्लेन ना कर पाए, आपको गिल्टी साबित करने के लिए आगे ना आए, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पहले ही उसको बता दी हैं। अगर कल को वो किसी एक्स्ट्रा XYZ रीजन की वजह से पॉलिसी कैंसिल कर रहा है, आपके ऊपर तलवार नहीं लटकनी चाहिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पॉलिसी एक्टिव, आप उसको बताइए कि आप पॉलिसी ले रहे हो तो इसको एक्टिव भी रखना है। अगर आप इसको पॉलिसी कैंसिल करते हो तो कल को मेरे ऊपर ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने आपको गलत तरीके से पॉलिसी बेची है। उसके बारे में कोई आपको उससे साइन कहीं पे लेना है, कोई अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, कर लीजिए, कल को आपके लिए फायदा होगा।
ठीक है। यूज टेक्नोलॉजी, CRM टूल्स यूज करिए। अब कौन से CRM टूल, मैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे उनसे भी काफ़ी सारा ऑब्जेक्शन है, तो मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं सिंपल कह रहा हूँ CRM टूल यूज़ करिए। आपकी कंपनी के पास CRM टूल होंगे, नहीं है तो आप पूछिए अपनी कंपनी को कि आप दीजिए हमें CRM टूल। CRM टूल जो कंपनी नहीं दे पा रही है, जो कंपनी आपको कैलकुलेटर मुहैया नहीं करा पा रही है, मैं ऐसी कंपनी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि वो मेरे एजेंट्स के लिए अच्छी पॉलिसीज बना रही होंगी, ठीक है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करिए, फ्रॉड मत करिए। बीइंग अ फ्रॉड इंश्योरेंस एजेंट, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी मार्केट से, लोग उल्टा आपके ऊपर केस कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्लॉबैक चार्ज करवा लेगी, आपकी DO CLI सब छोड़ के आपको चले जाएंगे अगर आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे तो। इसलिए कोई भी पॉलिसी बेचने के से पहले 10 बार आप देखिए कि वो पॉलिसी सही में बेची जानी है या नहीं बेची जानी है। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक फेक प्रपोजल्स या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेनिफिट्स। कहीं सिंपल उतनी ही चीज बताइए जितनी आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने सर्कुलर में लिखा हुआ है। बहुत ही अट्रैक्टिव सर्कुलर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा पोस्टर क्लाइंट को दिखा रहे हैं, उसमें बड़ा चढ़ा करके चीजें लिखी हुई हैं, तो आप डिटेल में उसको बैठ करके क्लाइंट को अच्छे से समझाइए। बहुत जल्दबाजी में पॉलिसी मत बेचिए। ये 8 सोल्यूशन है, इनके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इस पे डिबेट होनी चाहिए कि कौन कौन लोग पेनलाइज किए जाने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इट इज अनफेयर टू पेनलाइज ओनली इंश्योरेंस एजेंट्स, केवल इंश्योरेंस एजेंटों से कमीशन रिकवरी करना अपराध है और ये एजेंट्स को डिमोटिवेट करने जैसा है। ऐसा बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, और इसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोगों को कमीशन शेयरिंग हो रही है, जो वो पॉलिसी बिकती है, तो वहाँ पर उन सभी लोगों से कमीशन की रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन वो लोग भी जिम्मेदार हैं अगर कस्टमर पॉलिसी कैंसिल करके आ रहा है तो। बाकी इस पर आपकी क्या राय है बताएं। एक्शन प्लान क्या होगा इंश्योरेंस एजेंसी के, 6 आइडिया और बता रहा हूँ। हमेशा ट्रांसपेरेंट रहिए, कंपनी के लिए भी, अपने इंश्योरेंस एजेंसी के लिए भी, कस्टमर के लिए भी। अगर आपको लग रहा है कि यार कस्टमर की कुछ दिक्कत है, पॉलिसी देने से साफ साफ मना कर दीजिए। जिसको बेचना है बेचने दीजिए, लालच में काम मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। ऑलवेज शेयर करेक्ट पॉलिसी डिटेल्स एंड बेनिफिट। टूल्स यूज करिए, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, उनसे इनसे अच्छे रिलेशन बनाइए, पॉलिसी को टाइम टू टाइम मॉनिटर करिए, उसको रिव्यू करिए, उसमें देखिए कोई इश्यू तो नहीं है। एजुकेट करिए अपने आप को भी और अपने कस्टमर को भी। क्लॉबैक को डिटेल में अंडरस्टैंड करिए। जब भी आपकी कंपनी या फिर आपका IRDA आपको क्लॉबैक के बारे में कोई गाइडलाइन दे रहा है, सब काम छोड़ के उसको अच्छे से समझिए, तभी आपका भला हो सकता है। तो यही कुछ एक्शन प्लान है जो मुझे लगा। बाकी इस विषय पे आपकी क्या राय है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को किसी भी गलत एंगल पे प्लीज़ ना लिया जाए। मैं सिंपल इंश्योरेंस एजेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको इसकी गहराई समझ में आए। और इस विषय में आपकी क्या राय है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना आप करिए, लेकिन अपना समर्थन जरूर दीजिए अगर आप सहमत हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं 800 से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पे बना चुका हूँ एवरी सिंगल डे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं इतनी सारी वीडियोज़ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बना चुका हूँ जहाँ पर आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अगर ये देखिए, जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पर 824 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। 2017 से 855 वीडियोस मेरी बन चुकी हैं। अगर आप होम में क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए बहुत सारा वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको सेल्स बढ़ानी है, अपना अच्छा काम यहाँ पे करना है, लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, तो आपको यहाँ पर हर वो चीज़ मिलेगी जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट को मिलनी चाहिए। अब वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं अपनी तरफ से, ये मेरा शौक है वीडियोज़ बनाना, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ें आपको बना करके दे रहा हूँ। बाकी अलग अलग टॉपिक पे मैंने अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जा करके देखिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। फिर भी आपके भाई का नंबर आपको चाहिए तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं, और आपके हर कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाने का मेरा मकसद था, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स। मैंने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को उसकी छवि खराब करने की कोशिश नहीं की है। मैंने ओवरऑल लेमन लैंग्वेज में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो इंडिया में प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको उजागर करने की कोशिश की है, और ऐसे इंश्योरेंस एजेंट जो फ्रॉड तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, मैंने उनको भी एक्सपोज करने का काम किया है। मैं किसी इंश्योरेंस एजेंट्स के फेवर में ऐसे नहीं हूँ कि नहीं मैं एजेंट हूँ तो मैं एजेंट की ही भाषा में बात करूँगा। मैं ऐसे फ्रॉड इंश्योरेंस एजेंट से भी बिल्कुल हमें
हमेशा उनको एक्सपोज करता रहूंगा जो हमारे ही बीच में रह करके, हमारे ही थाली का खा करके, हमारे ही छेद कर रहे हैं। तो ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स को मार्केट से बाहर फेंक देना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज को टर्मिनेट कर देना चाहिए जो कमीशन दे करके पॉलिसी बेच रहे हैं। क्योंकि कमीशन कैंसर के तरीके से, जब तक कमीशन दे करके पॉलिसी होती रहेंगी, हम जैसे छोटे इंश्योरेंस एडवाइजर्स कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर बड़ा बड़ा मुंह खोल के कमीशन मांग रहा होता है। तो इस चीज़ को अगर मार्केट से बाहर फेंकना है तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको नो कमीशन कैंपेन चलाना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो #NoCommissionOnInsurance या नो कमीशन शेयरिंग ऐसे करके आप हैशटैग रन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।